कैसे मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम और केस स्टडी दोनों क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि इसकी वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी के रूप में ही पेपर में पूछी जाती है। इससे पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चंस मिल चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी काफ़ी बार मिल चुकी है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, वो बताता हूँ मैं कैसे। देखिए, इनमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम जरूर दिए जाएंगे। मतलब पहला स्टेप, आप डायग्राम जरूर देखेंगे, और डायग्राम जो देखेंगे वो कुछ इस तरीके से एक्सिस के रूप में होंगे। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में होंगे। पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, लाइन दे दी जाएंगी, तो कुछ डायग्राम दिए जाएंगे। अगर डायग्राम नहीं दिए, एक तो पहली पहचान तो ये है चेक करने की कि इसी से केस स्टडी है। दूसरी पहचान होगी कि कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे कुछ ऐसे x, y, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं 3, 4, 5, 3 ये सब दिए जाए ना, तो समझ जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्योंकि हर एक चैप्टर की अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम है, हर एक चैप्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग लॉजिक है। तो ये वाला लॉजिक याद रखना इसके अंदर, और अगर ये लॉजिक याद रहेगा तो क्वेश्चंस आराम से पहचान लोगे। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं इसके केस स्टडी के। तो पहली केस स्टडी, ये शायद बुक की केस स्टडी है, और केस स्टडी के अंदर हमेशा 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होते हैं, लास्ट में दोनों में ऑप्शन होता है। पर मैंने हर एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन कराए हैं। ये केस स्टडी केंद्रीय विद्यालय ने ऑलरेडी अपनी सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर पब्लिश की गई है, तो मैंने वही केस स्टडी उठाई है और कोई दूसरी केस स्टडी नहीं उठाई है। क्योंकि इस साल पेपर कौन बना रहा है? केवी बना रहा है। तो केवी बना रहा है, तो जहां तक की है कि केवी के कंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चंस में, फिर क्लियर करते हैं सब चीजें। कह रहा है ABC एक क्लासरूम में 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखो डायग्राम दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायग्राम है एक तरह से। अब 4 दोस्त बैठे गए हैं, तो चमेली वॉक इनटू द क्लास, ऑब्जर्व द फ्यू मिनट, चंपा आस्क सम क्वेश्चन ऑफ चमेली। ठीक है, ये सब एक गेम चल रहा है इनके चारों के बीच में, अलग अलग कोऑर्डिनेट पे बैठे हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो A और B के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो सबसे पहला काम होगा इनके कोऑर्डिनेट ढूंढना। देखो अगर मैं बात करूं A की, तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कहां से कहां तक है, जरा देखना जरा यहां से। पहले हमने 3 पे चला, क्योंकि पहले x पे चलते फिर हम y पे चलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 3, 4। ठीक है, अब b के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। b के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बेटा? चले फिर, तो 6, 7, और c के कोऑर्डिनेट 9, कहां पर है? ये 4 पर है। ठीक है, और d के 6, 1। तो पहले आप इनके जितने भी ऑब्जेक्ट जहां पर भी दिए जाएंगे, तो पहले इस डायग्राम से इन सबके कोऑर्डिनेट निकाल लेना। कोऑर्डिनेट निकल गए, अब क्वेश्चन बड़े प्यार से होना चालू हो जाएगा। कैसे, जरा देखो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। बेटा पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, वो भी A और B का। बेटा A आपके लिए क्या है? A आपके लिए 3 है, और B आपके लिए 3 और 4, और B आपके लिए 6 और 7 है। आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट x2 कितना है? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3 का होल स्क्वायर। इधर भी कितना गया? 3 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में यहां पर यही लिख देता हूं, 3 का 9, 3 का 9, 9 और 9 18। अब इसका रूट निकाला तो क्या आ जाएगा? 3√2। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आई है वो 3√2 आई है। मतलब ये पॉसिबल तभी हो पाया है जब हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है? फाइंड दी डायगोनल। अब डायगोनल A और C के बीच में निकालना, तो डायगोनल निकालने का मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो भाई, ये अगर इसने बोल रखा है 1 सेंटीमीटर का हमने एज्यूम करा, तो देखो यहां से लेकर यहां तक बॉक्स कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? 6 यूनिट। बात खत्म। चाहे आप करके देख लेना, और इसका गारंटी के साथ बोल रहा हूं 6 यूनिट ही आएगी। अब आप AB की डिस्टेंस डायगोनली दे रखी थी, तो इसलिए मैंने अंदाजा नहीं लगा पाया, इसलिए फॉर्मूला लगाया। यहां BC में तो डायरेक्ट सीधी लाइन दे रखी थी, तो सीधा बॉक्स काउंट कर लेना और सीधा लिख देना। बताइए सेकंड पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो अगला पार्ट। इसमें 4 होते हैं ना। देखो कह रहा है आर दी बोथ डायगोनल आर इक्वल। क्या दोनों डायगोनल इक्वल है? चेक कर लेते। यहां से लेकर यहां तक AC है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 यूनिट। यहां से यहां तक BD दूसरा डायगोनल है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बॉक्स है। हाँ, डायगोनल इसके इक्वल है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं AC की तो वो 6 यूनिट आ रहा है, बात करता हूं BD की वो भी हमारा 6 यूनिट आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ABCD थिंग का स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर हो सकता है? हाँ, स्क्वायर हो सकता है, या भी स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों चीज हम कह सकते हैं। ठीक है, बट हम किसको परफेक्ट बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे या वो? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालनी होगी। बेटा मैंने अभी AB की डिस्टेंस लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुका हूं। देखो बेटा, केस स्टडी में लास्ट क्वेश्चन में मैं AB की वैल्यू निकाल चुका हूं, चेक करो, 3√2। अब मैं BC की एक बार डिस्टेंस, एडजेसेंट साइड की डिस्टेंस निकाल लेता हूं। कितना था बेटा ये हमारा 3√2। ठीक है, तो मैं यहां पर 3√2 लिख देता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बस डिस्टेंस मुझे एडजेसेंट साइड निकालनी है, मतलब BC निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर हो गई, बात करता हूं, हम इसको स्क्वायर कहते हैं, वैसे हमें सारी साइडें निकालनी पड़ती हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बेटा B और C के पॉइंट हमारे क्या क्या है? बेटा C के अगर पॉइंट देखे जाए तो हमारा 9,4, और B के अगर देखे जाए तो B का हमारा 6,7। ठीक है, 9 - 6 कितना, 3, फिर 4 - 7 तो -3, 3 का 9, 3 का 9, फिर 18, 18 का 3√2, तो ये भी कितना आ गया, 3√2। एडजेसेंट साइड बराबर आ रही है ना, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो हाँ हम इसे स्क्वायर कह सकते हैं, बात खत्म। क्योंकि डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं, एडजेसेंट साइड भी बराबर आ रही है, नीचे भी अगर निकालोगे वो भी बराबर आएगा, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी सबसे सिंपल होती है, ज़्यादा टफ केस स्टडी नहीं होती है। ठीक है, कुछ तो डायरेक्ट भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, बट ये नहीं बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जीरो कौन सा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में पता था कि जीरो क्या है, सब कुछ लिखा हुआ था। यहां इन्होंने पेड़ों को डिनोट किया है, आज इन्होंने नंबर नीचे लिख दिए। वैसे ये नंबर भी नहीं होंगे, नंबर कहां होंगे, थ्योरी में लिखे होंगे कि हमने पेड़ 1, पेड़ 2, पेड़ 3 इस तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन। द क्लास 10th student of the school is राजेंद्र नगर, have you allot the rectangular plot? मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट में स्कूल अलॉट है, तो ये स्कूल की डायरेक्शन है। या लैंड ऑफ गार्डनिंग एक्टिविटी, अच्छा ये लैंड है गार्डनिंग एक्टिविटी का। स्प्लिट अ मैंगो प्लांट ऑन अ बाउंड्री एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये मैंगो प्लांट साइड साइड में कर रखे, इनके बीच में कितने मीटर का दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। देयर इज रेक्टेंगुलर क्लासी लॉन, एक लॉन है, प्लॉट है बीच के अंदर। ठीक है, वो शो कर रखा है फिगर का, मतलब ये लॉन है। ठीक है, बोल दिया क्वेश्चन में। अब बेस ऑन अबव फिगर, इस बेस में आंसर दो कुछ क्वेश्चन के। अगर ए ओरिजिन होगा तो इसका मतलब इसका पॉइंट यहां से स्टार्ट है 0 0 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसिटीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट निकालने, और हम पहली बात सबसे पहले इन ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे। अगर ये नहीं निकाले हमने तो हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? वो थोड़ा माइक सही नहीं लगा हुआ था। अब देखो यहां पर P की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 पर है, मतलब 2 सेकेंड है यहां से, और कितने ऊपर है ये, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 2,5। अब बारी Q की, Q यहां पर 4 पर है ये। ठीक है, ये पॉइंट 4 पर है। एक मिनट, मैंने लाइन सही से नहीं बनाई, एक मिनट, मैं कलर अलग लिखता हूं, शायद येलो कलर सही नहीं है ना। अब देखो ये पॉइंट कहां पर आ गया इस पे, ठीक है, और ये 5 पर है, तो ये किस पे होगा, 6 पर, तो ये 4th और 6 आ गया। R हमारा किस पे आ रहा है, 7 पर, और यहां पर कितना आ रहा है, 2 पर। तो इसका मतलब इसने पहले जो क्वेश्चन बोला है उसके सॉल्यूशन हमने देख के निकाल लिए। तो P के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2,5, Q के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 4,6, और R के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 7,2। बताइए, तीनों पॉइंट समझ में आ गई? ठीक है, अब इसने बोला पेरीमीटर निकालो ट्राइंगल का। बेटा पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सारे ट्राइंगल की क्या पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, और बेटा ये सब 1 मीटर के गैप में है। तो अब यूनिट ना लिखकर हम सबके पीछे जो मेजरमेंट लगाएंगे वो मीटर लगाएंगे, कि क्वेश्चन ने बता दिया कि मीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब है कि सारी बाउंड्री को जोड़ना होगा। अब सारी बाउंड्री को जोड़ने के लिए पहले हमें PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, लगा देते हैं डायरेक्ट। 2 और
1, 2 का 4, 1 √5। अब मैं क्यू आर निकाल रहा हूं, क्यू आर निकालते हैं। 7 में से 3 बचेंगे, यहाँ पर 7 4 गए तो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 का 9, 4 का 16, इसका 25, 25 का 5। फिर आर पी फिर से लेंगे, रूट कितना आएगा, 7 में से 2 गया तो 5, फिर 3, फिर 25 प्लस 9, 25 और 9 को जोड़ेंगे 34। ठीक है, सब सही है, 3 ही आएगा। ठीक है, 5, 5 का 25, 3 9 34। ठीक है, अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इन सारी बाउंड्री को जोड़ना होगा। ठीक है, बाउंड्री को ऐड ऑन कर देते हैं पेरीमीटर के लिए, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही होगा पेरीमीटर आपका। आप ये जोड़ तो सकते नहीं है, इनको ऐसे ही छोड़ देना, आंसर मान लेना। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखो मेरे को अंदाजा तो यही लग रहा है, बाकी आप एक बार देख लेना इसमें। ठीक है, ये आपका P5 पे ही होगा, ये 6 पे ही होगा। हाँ ठीक ही है सारे पॉइंट्स। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। और ये √35 नहीं है यहाँ, एक मिनट, मैंने एक जगह गलत लिख दिया है, बस पहले 34 लिखा था ना, यहाँ √35 आएगा, √34 आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके 2 और पार्ट है, वो भी समझ लेते हैं। इसने बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम कोऑर्डिनेट निकालिए ऑन पी आर, पी आर पर है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं होगा, जो पी एम और एम आर को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये पी पॉइंट चाहिए होंगे, तो पी पॉइंट हमारे कितने थे, 2 और 1 2 3 4 5। ठीक है, और आर पॉइंट 7 और 2। ठीक है, तो आपको पॉइंट पता ही है, आपको रेशो पता ही है, तो इस वाले जो थर्ड पार्ट में, मतलब या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला। आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला, आपको एम पॉइंट निकालना है। क्या होता था बेटा, m1, याद करो, m1 x2, m2 x1, m1 प्लस m2 कॉमा क्या आएगा बेटा, m2 y2, m1, एक मिनट गलत बोल दिया, m1 y2, m2 y1, m1 प्लस m2। ठीक है, अब भाई ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, रेशो निकालने तो सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, पेरीमीटर निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एरिया निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि 1/2 बेस इनटू हाइट होता है तो उनकी साइड की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट 2 तरीके से बोल सकता है, कभी रेशो दिए जाएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला, कभी रेशो ना देके बोलेगा बीचों बीच में बैठा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूं। कैलकुलेट सीधा कैसे होगा, 7 की 2 मल्टीप्लाई 14, 2 की 1 में 2, नीचे रेशो 3, y2 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, 5 की 1 में 5, नीचे 3। एम पॉइंट कितना आ गया, ये 16/3, 9/3। एम जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, 16/3 और 3। बात खत्म। देख लो कैसे करता हूं मैं, 7 की मल्टीप्लाई 2 में 14 लिख दिया, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 लिख दिया, 16/3 आ गया। फिर ऐसी वाई के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में 6, वो 5 और दोनों जोड़ा 9, कट गया आंसर। समझ में आ गया? अब क्या बोला हुआ है जरा ध्यान से समझो। व्हाट आर बी कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर सी ओरिजिन हुआ तो। ओहो, तो इसने हमारे तुरंत मिनट से पहले जज्बात चेंज कर दिए, जो हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते वो सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब जो आपसे बोला गया है वो ये बोला गया है कि भैया अब ये बताओ कि सी अगर ओरिजिन हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बेटा सी ओरिजिन हुआ तो इस वाले को हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, इस वाले को हम क्या मान लेंगे, वाई एक्सिस, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसको ओरिजिन मानते हैं तो इधर कोऑर्डिनेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तो 11 पे आ गया। ठीक है, 12 13 14, तो ये 14 पे आ गया। ठीक है, ये अभी मैं x के बता रहा हूं, और r भी तो था, r बिल्कुल बिल्कुल यहां आ गया। तो ये कितने नंबर पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो ये 9 आ गया। अब बारी y की, y देखा जाए तो देखो या सीधी एक लाइन खींच देना, तो y यहाँ पर 2 आ गया, इसकी भी सीधी लाइन खींच देना, ये 3 आ गया, पॉइंट निकलना चालू हो रहे हैं, ये इससे सीधी लाइन खींच देना। अब ये सीधी लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है पर एग्जाम में सही आएगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पे आएगा। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट आ गया वो 14,3, Q पॉइंट आ गया 11,2 और R पॉइंट आ गया 9,6। 6 ये नीचे पूरा मैच करेगा, 7 पे आएगा 7। रुको रुको रुको, R का हम 7 लिख लेते हैं। ये डायग्राम एग्जाम में सही होगा, यहां सही नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, पर एग्जाम में तुम्हें सही मिलेगा ये। ठीक है, 9,7 हो गए। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो उसका भी सॉल्यूशन हो गया। बताइए समझ में आया प्रोसेस? देखो इसमें आपको डायग्राम जरूर मिलेंगे जरूर, 100% श्योर हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट क्लास 9th का वो ABCDDF पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता है और उसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। ये बहुत सही है भाई, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। बट हो सकता है कि कोऑर्डिनेट मिसिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। लेंथ निकालने के लिए बोला सीडी की, कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा सीडी की लेंथ? कहाँ है सीडी? ये रहा सीडी। सीडी की लेंथ निकालनी है बेटा। सीडी की लेंथ निकालने के लिए क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सीधा सीधा क्या सीडी की डिस्टेंस है, डायरेक्ट लिख दूं क्या? डायरेक्ट लिख देते हैं। 10 में से 7 गए तो कितना अच्छा? 3। एप्सिका का डिफरेंस, ऑर्डिनेट का डिफरेंस। 8 में से 5 गए तो कितना? 3। 3 का 9, 3 का 9, 9 का 18, 18 का 3√2। चेक करो, समझ में आया? 10 में से 7 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 को जोड़ा 18, 18 का रूट निकल गया 3√2। अब रूट कैसे निकला? एलसीएम लेके। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड दी मिड पॉइंट। देखो भाई मिड पॉइंट निकालने के लिए आ रहा है तो क्या लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। किसका मिड पॉइंट निकालना है? AC का मिड पॉइंट निकालना है। ए और सी है कहां? ये रहे, तो AC का मिड पॉइंट निकालना है। A पॉइंट पता है, C पॉइंट पता है और आपको मिड पॉइंट भी पता है। तो जो मुझे मिड पॉइंट निकालना है, नाम नहीं दिया कि क्या है मिड पॉइंट, पर हम फॉर्मूला तो याद है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, अब x1 कितना है? 1 + 10/2। y1 कितना है? 1 + 8/2। AC का ही तो निकालना है मिड पॉइंट। अब 11/2, 9/2, ये A और C के बीचों बीच का पॉइंट आ गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? वही सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए इन्होंने बस केस स्टडी के रूप में। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम C एंड E, मतलब C और फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये क्वेश्चन यहां तक है सिर्फ, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहां तक है सिर्फ, हमें पॉइंट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइड, ये अलग है डिवाइड्स वाला। ठीक है, अब इक्विडिस्टेंस है बेटा C और E। C पॉइंट ये रहा, E पॉइंट कहां है? E पॉइंट ये रहा। इन दोनों के मतलब y एक्सिस पे एक पॉइंट है बेटा। जब y एक्सिस पे जब पॉइंट होता है तो x 0 होता है, y कुछ ना कुछ होगा। इक्विडिस्टेंस कहां से बोल रखा है? इसको हम एक काम करते हैं, सीधा डायग्राम बनाते हैं जैसे हम बनाते थे। ठीक है, तो पहले हमारे पास पॉइंट ले लेते हैं, a नहीं ले सकते, x पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और a y एक्सिस पे है तो 0, y। एक पॉइंट है C को उठा लो। C कितना है? 10, 8। एक उठा लो, कौन सा है? E कहां है? चेक करो E वो रहा 4, 5। बताइए कोई दिक्कत? अब इक्विडिस्टेंस बोल रखा है तो पहले XC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, फिर XE में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y - 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और y - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट से रूट क्या होता है? कैंसिल, 100 आ जाता है। 100 आने के बाद सीधा फॉर्मूला लगेगा किसका? a² - b² + b² - 2ab। यहां भी फॉर्मूला लगेगा 16 + a² + b² - 2ab। ठीक है, y² से y² क्या होता है? कैंसिल, ये 164 आ जाता है, माइनस का 16y आ जाता है। यहाँ पर 25 और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 11, 11 3 1 4 41 माइनस का 10y हो जाता है। y वाले क्या करेंगे? एक तरफ माइनस का 16y प्लस का 10y बराबर में 41 माइनस का 164।
माइनस करा तो ऊपर आ गया माइनस का 6y। अब 164 में से 41 को क्या करेंगे माइनस, तो 5 कितना आ गया 2 1 125, वो भी किसका माइनस का। और माइनस का नीचे जाएगा तो वो कोई साइन थोड़ा चेंज होंगे क्योंकि प्रोडक्ट में गया, माइनस से माइनस कैंसिल, कट कर देना अगर कट हो पाए, नहीं कट हो पाए तो y का पॉइंट हो गया, बात खत्म। इक्वी डिस्टेंस। क्वेश्चंस इजी हैं इसके, ज्यादा टफ नहीं है, वही सारी चीजें घूम के आएंगी। क्या इसका फोर्थ पार्ट कर लोगे? फोर्थ पार्ट में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला हुआ है, और जो लाइन है ई जी, ई कहाँ है, ये रहा ई और ये रहा जी। एक मिनट को कलर पेन चेंज करूं आपसे, ये रहा जी ये रहा ई, इन दोनों को मैं रेशो दे रखा है, एक पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट का नाम नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से y ले लेते हैं या कुछ और ले लेंगे, उसका रेशो दे रखा है। तो इस वाले पार्ट के लिए क्या लगेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो जो इस वाले पार्ट का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या यूज करोगे आप, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर देना है, ठीक है, जरूर देना बेटा। कॉपी पेन उठा लो और करना चालू करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चौथी केस स्टडी, 5-6 केस स्टडी है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उतना ही काफी है। इसके अंदर थोड़ा डायग्राम उल्टा सीधा दे रखा है, पता नहीं कैसे हुआ एडिटिंग में, ये पॉइंट यहां होना चाहिए, यहां आ गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायग्राम सही कर देता हूं। ये चीज देखो ऐसे थी, मतलब ये ए यहां नहीं था, ए यहां था, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया। एक मिनट, ए वहीं पर ही है, ये सही है, सही है, सही है। हमने जो बनाया है, जो दिया हुआ है वो सही है, मतलब ऑलरेडी हमने सही करके कर दिया था, इसे सही कर दिया था, हाँ ठीक है। पहले तो एक काम करो, सबके ना कोऑर्डिनेट देखो, हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे बेटा। कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर जो डिनोट किया गया है वो नंबर ऑफ पर्सन इन लोकेलिटी ऑब्जर्व दिस ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं बेटा। यहां 20-20 का गैप दे रखा है, पर अगर देखा जाए तो पहला कट यहाँ 10 का होगा, ये आपका 30 होगा, ये आपका 50 होगा, 70 होगा, 90 होगा, 110, 130। तो पहला पॉइंट जो आएगा वो 1,50 आएगा। बी पॉइंट जो आएगा, बी आप सेकंड पर है, सेकंड कॉमा 120 होगा। सी आपका थर्ड पर है तो थर्ड कॉमा 120 होगा। डी आपका फोर्थ पर है, फोर्थ कॉमा 90 होगा। ई आपका ई आपका फिफ्थ पर है, पांचवें पर है, ई का जो पॉइंट होगा ई कॉमा 90 होगा, ठीक है। एफ जो पॉइंट है, एफ पॉइंट देख लो, एफ पॉइंट हमारा है 6 पर, 6 कॉमा 60 होगा। जी पॉइंट हमारा 100 पर है और 7 कॉमा 100 होगा। और एच पॉइंट हमारा 8 पे, 8 कॉमा 10 होगा। कोऑर्डिनेट निकल गए ना सारे, फिर तो क्वेश्चन में जो बोला जाए वो अपने आप कर लोगे, अपने आप कर लोगे। देखो भाई क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी इज, सीडी की लेंथ क्या होगी बेटा। आपको सीडी में आप एक चीज समझ रहे हो, यहां क्या लगना है, सीडी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा सी पॉइंट 3 120 और नीचे 490 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, और 90 में से 120, 120 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा देख लो बेटा, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 30, ठीक है, 30 का स्क्वायर। एक का तो क्या रहेगा, एक रहेगा, और 30 का स्क्वायर कितना रहेगा 900, जोड़ दिया 901, रूट से बाहर ही आएगा नहीं, यही इसका आंसर हो गया, निकल गई डिस्टेंस। भाई सीधी सी कहानी है, जो इसको पढ़ लेगा वो आराम से हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन में मिड पॉइंट पूछा है, एफ और एफ के पॉइंट दे रखे हैं और जी के पॉइंट भी दे रखे हैं और हमने निकाल भी लिए। अगर मान लो ये बाई चांस नहीं दिया जाता तो आपको निकालने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट नहीं दिए जाते, खुद निकालने पड़ते हैं। तो सेकंड वाले में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। अब मिड पॉइंट तो बोला नहीं कौन सा है, नाम नहीं दिया, तो हमें खुद ही बस मिड पॉइंट बताना होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, 7 प्लस 6 प्लस 7 बाई 2, 60 प्लस 100 अपॉन में 2, फिर कितना आएगा 13 अपॉन में 2, कितना आएगा 13 अपॉन में 2, फिर 160 अपॉन में 2, फिर 13 अपॉन में 2, फिर 80 पॉइंट में करा तो 6.5,80, ठीक है, ए मिड पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एक बच्चा रामू नाम का है, एक बच्चा श्यामू नाम का है, इसके बीच में कालू को बैठाना है, तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ऐसे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, रेशो बोल दिया, जी और एच का रेशो बोल दिया। बेटा जी पॉइंट हमने निकाल लिया है ना, जी पॉइंट हमारा क्या था 7,100, 7,100।
और h पॉइंट, h हमारा लास्ट में है 8,10, 8,10, ठीक है। अब इसने बोला रेसो 2:3, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है। बेटा कोऑर्डिनेट इसने बोला तो नहीं क्या नाम लिया जाए, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ABCD x ले लिया, ठीक है। अब मैं सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, कैसे देखो, 3 की मल्टीप्लाई 7 से 21, 2 की मल्टीप्लाई 8 से 16, नीचे अपॉन में इन दोनों का सम प्लस। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं करोगे पेपर में फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। मैं बस तरीका बता देता हूं, 2 की मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई, रुको क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 2 की मल्टीप्लाई 8 से, हो गया, और इन दोनों का प्लस ला अपॉन में, ठीक है। ऐसी y के साथ 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, और 2 की मल्टीप्लाई 10 से, हाँ 10 ही है ना, हाँ 10 है, 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20, अपॉन में कितना 5, जोड़ा x इजकल टू, जोड़ते हैं कितना 7, 37 अपॉन में 5, 320 अपॉन में 5, कट सकता है 5 इंग 30, 5 चौक 20, ठीक है। x इजकल टू 37 अपॉन में 5, 37 अपॉन में 5 है ना, 37 अपॉन में 5 कॉमा 64 अपॉन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इक्विडिस्टेंस के लिए क्या बताया था, देखो आपको केस स्टडी में सब कुछ यूज करने के लिए बोल दिया है। अब एक्स एक्सिस, वैसे पेपर में 4 नहीं पूछे जाते, 4 में से कितने होंगे, 3, पहला दूसरा कंपलसरी होगा और जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें चॉइस होगी, ठीक है, जैसे इन दोनों में चॉइस होगी। अब एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस है बेटा, एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो एक्स कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, x कुछ ना कुछ होगा, x तो ले ही नहीं सकते आप क्योंकि x हमने अगले क्वेश्चन में y ले लेते हैं, तो x कुछ ना कुछ होगा, x को x लेने x ही रहने देते हैं, और y कितना 0। इक्विडिस्टेंस किससे बोला हुआ है, d से। इक्विडिस्टेंस किससे बोला है, e से। बेटा d पॉइंट हमने अभी निकाला था, d पॉइंट हमारा निकला था 4 और 90, 4 और 90। e पॉइंट हमने निकाला था, e पॉइंट हमारा कहां पर है, ये रहा e पॉइंट 5 और 90, 5 और 90। क्या लगाना है, इक्विडिस्टेंस। क्या लगाना है, इक्विडिस्टेंस। और इक्विडिस्टेंस का मतलब पहले हमें dy में डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हमें ई वाई में डिस्टेंस लगाना है, ठीक है। इसे करोगे, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दोगे। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सिमिलर ये हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना बेटा। केस स्टडी में आगे बढ़ते हैं, अगली केस स्टडी, लास्ट केस स्टडी, ठीक है, खत्म हो जाएगा। बेटा इस केस स्टडी की खास बात होता है क्या है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बट मैंने बोला था देखो पहले क्वेश्चन में तो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, दूसरे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट नहीं है, फिर अगले क्वेश्चन में भी शायद कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। देखो अगले जो पार्ट है, हाँ इसमें भी कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा इनके कोऑर्डिनेट निकालने के। कोऑर्डिनेट निकाल लोगे उसके बाद तुम्हें जो बोले वो निकालने के लिए चलेंगे। चलिए पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में फाइंड द लेंथ बोला है, BC की लेंथ निकालनी है, B और C दे रखा है तो कोई बात नहीं, सीधा BC की लेंथ लिखेंगे। अंडर रूट कितना आएगा, 30 में कितना आ गया 10 का होल स्क्वायर, फिर 5 का होल स्क्वायर, 10 का कितना आ जाएगा 100, 5 का कितना आएगा 25, 25 का कितना आएगा 125, और 125 का रूट 5, ठीक है, निकल गया। क्यों, हमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए थे तो टाइम वेस्ट नहीं करके हम कोऑर्डिनेट दिए सीधा करेंगे। अब अगले में बोला है फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD का मिड पॉइंट निकालना है। तो B पॉइंट तो हमें पता है ना, B पॉइंट हमें मालूम है, B पॉइंट हमारा क्या है, रुको, B पॉइंट हमारा है 20 और 5, और D पॉइंट पता है, हाँ नहीं पता। D हम देखते हैं, ए रहा D लास्ट में, तो 30 पर है ये, एक मिनट व्हाइट पेन है, D ये 30 पर है और यहां से 15 पर है, तो 30 और 15, तो D पॉइंट क्या आ गया 30 और 15। क्या लगाना है, मिड पॉइंट। क्या लगाना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों को जोड़ दो, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2, फिर अगले केस में 50 अपॉन में 2, 20 अपॉन में 2, कट के कितना 25, कट के कितना 10, खत्म। समझ में आया, वही क्वेश्चन का, ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं, मैं बोल तो रहा हूं आप सभी को, ठीक है। अगला देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस, सेम क्वेश्चन है। अब भाई BD का बोला हुआ है ना, हमें B पॉइंट हम निकाल लेंगे, तो ये जो B पॉइंट है वो क्या निकलेगा, देखो यहाँ 20 पर है और y से 5 पर है, और D पॉइंट आपका कितना है, D पॉइंट आपका भी मैंने बताया था कि 30 और 15 है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये तुम कर लोगे आराम से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। भाई लाइन सेगमेंट जी और ई को डिवाइड कर रहा है, तो भाई लाइन सेगमेंट जी ई को डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को हम एक्स ले लेते हैं, रेशो है 2 रेशो, हमें बस अब जी पॉइंट चाहिए, ई पॉइंट चाहिए। चेक करो जी कहाँ है, ये रहा भाई, जी ये रहा, जी ये रहा। जी कहाँ पर होगा, जी हमारे पास 20 पर है और 10 पर है। और कौन सा बोला, बोला बेटा बंदे ने ई बोला, कहाँ बोला, ई बोला, ई ये रहा। ई पर ई पॉइंट हमारा क्या है, 25 है, और कि दूसरा भी 25 है, तो बेटा यहाँ पर रख देते हैं जी पर 20 और 10, और ई पर हमारा 25 और 25, क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो अब एक्स जो फॉर्मूला है सेक्शन, देखो भाई कैसे लगाऊंगा, 25 की 2 में 50, 20 की 30 में 60, अपॉन में 5, ठीक है, 25 की 2 में 50 और 10 की 3 में 30, अपॉन में 5, एक्स जोड़ा दोनों को कितना आएगा, 110 अपॉन में 5, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 80 अपॉन में 5। 5 से कट, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से कट, 5 एकम 5, 3 बचा 5 इंग 30, तो जो एक्स पॉइंट आया है वो 25 और 16 आया है, खत्म। समझ में आया। देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, ये तुम खुद कर लेना, इक्विडिस्टेंस वाला तुम्हारे पे छोड़ देता हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकते हैं, ठीक है, तो कोई गलती मत करना, बड़ा सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। तो केस स्टडी में इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं आपके लिए इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट बताना कौन सा चैप्टर कराया जाए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।